अस्सलाम वालेकुम। स्कॉटलैंड ने पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए जो है वो स्कॉलरशिप्स का ऐलान कर दिया है। इस स्कॉलरशिप्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं सबका आंसर, सबकी जो डिटेल है वो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि ये जो स्कॉलरशिप है इसमें जो स्कॉटलैंड है, आपको कोई स्टडी जो है वो स्कॉटलैंड जाके नहीं करनी होती, बल्कि पाकिस्तान में ही रह के आप करंटली जिन यूनिवर्सिटी में, जिन डिपार्टमेंट्स में आप जिन स्टडी में इन्वॉल्व हैं, या फिर आप अभी एडमिशन आपने लेना है या आप स्टडी कर रहे हैं, आपको जो है ना वो पाकिस्तान में रह के ही तालीम पाकिस्तान में ही रह के लेनी है। जस्ट आपके जो सारे एक्सपेंसेस हैं वो स्कॉटलैंड जो है वो आपको प्रोवाइड करेगा। आपके सारे यानी एक किस्म का स्कॉटलैंड आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेगा, लेकिन आपने पढ़ना जो है वो पाकिस्तान में ही है। अच्छा, एक और बात मैं बता दूं कि ये स्कॉलरशिप जो है ये ओनली फॉर फीमेल्स है, सिर्फ गर्ल्स के लिए है, ये मेल्स के लिए नहीं है। जो फीमेल्स डिसेबल है, माजूर हैं या फिर रूरल एरियाज जैसे गांव वगैरह से हैं, तो वो स्पेशली इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि स्कॉलरशिप जो है वो किन के लिए है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप एक बैचलर के स्टूडेंट हैं, अगर आपने एडमिशन लिया हुआ है या आप लोग अभी आपने एडमिशन लेना है, तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड पे, अगर आप मास्टर्स की डिग्री कर रहे हैं या भी आपने एडमिशन अब लेना है, सिक्योर अब करना है, तो आप दोनों किस्म के जो स्टूडेंट्स हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट द थिंग इज़ कि जो आपकी यूनिवर्सिटी है वो HEC रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए। और इस स्कॉलरशिप में आपको क्या क्या दिया जाएगा, उसमें आपके सारे जो है ना ट्यूशन फ़ी जो है वो कवर हो जाएगी, आपका जो हॉस्टल ड्यूज़ हैं वो कवर हो जाएंगे। अगर आप ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं घर से हॉस्टल तक या यूनिवर्सिटी तक, घर से यूनिवर्सिटी तक और या यूनिवर्सिटी से घर तक, तो वो आपके सारे एक्सपेंसेस भी हैं जो इस स्कॉलरशिप में कवर हो जाएंगे। किन किन प्रोग्राम में जो है ये स्कॉलरशिप ऑफर किया जा रहा है, सब सब्जेक्ट्स के लिए नहीं है, ये चंद एक ही सब्जेक्ट्स हैं जिनके स्टूडेंट्स के लिए ये स्कॉलरशिप जो है वो ऑफर किया जा रहा है। उनमें एजुकेशन है, सस्टेनेबल एनर्जी है, फूड सिक्योरिटी एंड एग्रीकल्चर है, हेल्थ साइंसेज है। एक और बात मैं बता दूं कि हेल्थ साइंसेज जो है उसमें ओनली ये बैचलर्स की डिग्री के लिए है। कोई भी 5 ईयर प्रोग्राम आप कह लें, PharmD, MBBS, इनमें ये स्कॉलरशिप जो है ये नहीं मिलेगा। और उसके बाद जो है स्टेम में जो है ओनली मास्टर डिग्री के लिए ये स्कॉलरशिप दिया जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो आपका पाकिस्तानी होना लाजमी है, आपकी नेशनलिटी पाकिस्तानी हो। उसके बाद करंटली आप जो है या तो मास्टर्स की डिग्री या फिर बैचलर्स 4 ईयर की जो डिग्री है उसमें आप इनरोल हो, यानी या तो आप वो स्टडी कर रहे हो या फिर अभी आपने, अगर आप एडमिशन सिक्योर करना है, बिल्कुल अभी यानी कि करने वाले हैं, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आपका एडमिशन कंफर्म होना चाहिए किसी ऐसे यूनिवर्सिटी में जो कि HEC से रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हो। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए आपको किन किन फॉर्म्स की, डॉक्यूमेंट्स की जो है वो ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। सबसे पहले आपके पास कॉपी ऑफ CNIC चाहिए, या बे फॉर्म कोई भी कॉपी चलेगी, लेकिन जो प्रिंट है वो क्लियर होना चाहिए। आपके पेरेंट्स या गार्डियन की जो है वो सैलरी स्लिप चाहिए, और आपका यानी कि अगर पेरेंट हैं वो जो प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर, किसी भी सेक्टर में जॉब करते हैं, तो उनकी सैलरी स्लिप चाहिए। कोई आपका जो लेटेस्ट रिज़ल्ट आया है उसकी रिज़ल्ट शीट आपने अपलोड करनी है। और उसके बाद आपने कंफर्मेशन लेटर अपलोड करना है जिसमें ये कंफर्म किया गया हो कि आप वाकई HEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। उसके बाद आपका कॉपी ऑफ टोटल ट्यूशन फ़ी, इसमें यानी कि टोटल ट्यूशन फ़ी जो है आपकी, वो आपके हॉस्टल ड्यूज़, आपका आने जाने का ट्रांसपोर्ट का खर्चा, यानी कि जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं आपने वो अपलोड करने हैं, उसकी कॉपी चाहिए होगी। और स्कैन कॉपी ऑफ डिसेबिलिटी, अगर आप माजूर हैं या आपको कोई और इशू है तो आपने उसका जो पूरी मेडिकल रिपोर्ट है, आपको मेडिकल प्रूफ देना है, उसकी एक कॉपी होनी चाहिए। और नेक्स्ट आपने एंड पे जो देना है वो होती है पर्सनल स्टेटमेंट, 500 to 1000 वर्ड की होनी चाहिए ये। इसमें आपने ये बताना है कि आप ही क्यों इस स्कॉलरशिप के लिए जो है वो बेस्ट हैं, आपने इसमें वो बता देना है। एंड पे उन्होंने ये बात की हुई है कि ये जो डॉक्यूमेंट्स अगर इनमें कोई भी ना हुआ तो जो है आपके नहीं कंसीडर होंगे इस स्कॉलरशिप के लिए। और इन सब डॉक्यूमेंट्स की आपने एक ही PDF फाइल बनानी है और अपलोड करनी है, यानी कि ये नहीं कि आप अलग अलग इन सब को अपलोड करते रहें, ऐसा नहीं करना। आपने इन सब डॉक्यूमेंट्स की एक ही PDF फाइल बनानी है और उसे अपलोड करना है। अप्लाई करने की लास्ट डेट क्या है, वो है जी 30 सितंबर 2024, यानी कि 30 सितंबर 2024 से पहले पहले आप अपनी जो एप्लीकेशन है
उसको सबमिट करवा दें। आप अपने फॉर्म, अपने डॉक्यूमेंट जो है वो अपने कोरियर के थ्रू भेजने हैं, वो आप सेंड कर दें। आप अपना जो एप्लीकेशन है उसको सेव कर दें 30 सितंबर 2024 से पहले ही। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि इस स्कॉलरशिप में आपने अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले आप सिंपली इनकी वेबसाइट पे आएंगे, आपके पास कुछ इस तरह का जो है पेज वो ओपन होगा। इस पेज के बिल्कुल आप एंड पे जब आएंगे तो आपको ये, अगर आपने बैचलर के लिए अप्लाई करना है तो आपने ये पहला लिंक जो है स्कॉटलैंड स्कॉलरशिप फॉर यंग गर्ल्स, ये बैचलर्स 2024 है। आपने इसको जो है ओपन करना है और आपने इसको अप्लाई करने के लिए ही आपके पास लिंक उन्होंने दिया हुआ है। आप इसको ओपन करेंगे तो आप इस पे अप्लाई जो कर सकते हैं। मैं आपको सिंपल दिखाती हूँ। तो इसमें ये सारी उन्होंने रिक्वायरमेंट्स जो जो आपके पास आपको चाहिए उनको डॉक्यूमेंट्स, आप उनकी एक ही पीडीएफ बनाएंगे। पिक्चर्स जो है वो आपकी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए और आप लोग अपलोड कर देंगे यहाँ पे। उसके बाद आपने बताना है कि आपने क्या जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड कर दिए हैं या नहीं, और देन आप नेक्स्ट जो है मूव कर जाएंगे। इसी तरीके से आप जो अपनी पूरी एप्लीकेशन को है वो सबमिट करेंगे। और अगर आपने मास्टर्स के लिए अप्लाई करना है तो आप ये मास्टर्स वाले लिंक पे करेंगे क्लिक, और यहाँ पे ये अप्लाई नाउ है। इसका भी सेम प्रोसीजर है। जब आप इसको ओपन करेंगे आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो एक ही पीडीएफ बना के उनको अपलोड करेंगे। देन आप अपनी जो नेक्स्ट पेज है आप नेक्स्ट करेंगे, तो आप इसी तरीके से अपनी पूरी एप्लीकेशन जो है वो फॉर्म आप फिल करेंगे और अपनी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करवा देंगे। अच्छा, नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस हैं, उनका आंसर दिए गए हैं। होप सो आपकी उनमें सारी जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले उन्हें बताया हुआ है कि एलिजिबिलिटी के कैसे मैं एलिजिबल होऊंगा इस स्कॉलरशिप के लिए। तो उसके लिए उन्होंने वही बताया कि आपका पाकिस्तानी होना ज़रूरी है। दूसरी बात, आप फीमेल हो, यानी कि मेल्स के लिए ये नहीं है, ओनली फॉर फीमेल ये स्कॉलरशिप है। आप करंटली जो बैचलर्स की डिग्री या तो कर रहे हों या फिर आपने अभी एडमिशन लेना हो, लेकिन वो मोर 4 साल से ज़्यादा ना हो, ठीक है। यानी कि कुछ 5 ईयर्स प्रोग्राम भी होते हैं, वो ना हो, ओनली ये 4 ईयर्स डिग्री होनी चाहिए। और आपका जो है HE से रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, उसका कंफर्मेशन लेटर आपके पास होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ वी कैन अप्लाई, कौन कौन सी लिस्ट जो है उन्हें चाहिए यूनिवर्सिटीज़ की जो HE से रिकग्नाइज हो। तो वो उन्होंने अगेन यहाँ पे वही दोबारा दे दी है। फिर वो पूछते हैं कि क्या इसमें कोई एज लिमिट है। जी नहीं, इसमें कोई एज लिमिट नहीं है। फीमेल चाहे मैरिड है, अनमैरिड है, कोई भी है, बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री में बस वो होनी चाहिए, आप अप्लाई कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो है कि एडमिशन लेटर जो है वो न्यू होना चाहिए, या आप लास्ट ईयर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, एडमिशन लेटर जो है वो कोई भी चल सकता है, लेकिन ये है कि वो HEC से रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी का हो और कंफर्मेशन लेटर हो। बात ये हो कि आप करंटली पढ़ रहे हैं तो आपका होगा। एंड वन थिंग कि अगर आपने एडमिशन अभी अब लेना है, लाइक आपने अप्लाई किया हुआ है लेकिन अभी कंफर्म नहीं हुआ कि आपका एडमिशन हुआ है या नहीं, तो आप अप्लाई कर दें स्कॉलरशिप के लिए। जब आपका सिक्योर आप एडमिशन कर लेंगे डॉक्यूमेंट, तो तब आप वो अपलोड कर सकते हैं। एंड कैन आई अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप, अगर वो कह रहे हैं कि मैं ऑलरेडी बैचलर्स में इनरोल हूँ तो क्या मैं स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकता हूँ, तो जी हाँ, आप कर सकते हैं इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन है वो है कि मैं सेकेंड ईयर में हूँ बैचलर्स के, तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ। जी हाँ, बिल्कुल आप कर सकते हैं, बट द थिंग इज़ के आप इन सब्जेक्ट्स में इनरोल हों जिनमें एजुकेशन है, सस्टेनेबल एनर्जी है, फूड सिक्योरिटी एंड एग्रीकल्चर है, एंड हेल्थ साइंसेज हैं। एडमिशन का प्रूफ क्या है, तो उसके लिए आपको जो है ना वो कंफर्म लेटर आपके पास होना चाहिए यूनिवर्सिटी से, आपने बस वो अपलोड करना है। नेक्स्ट जो है, अगर वो कह रहे हैं कि अगर मैं किसी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहता हूँ तो क्या मैं इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हूँ। देखिए जी नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये स्कॉलरशिप उन स्टूडेंट्स के लिए है जो पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, पाकिस्तान में जो रह के पढ़ रहे हैं। अदरवाइज इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में जो बच्चे हैं उनके लिए स्कॉलरशिप नहीं है। ये सारे क्वेश्चन से होप सो आपकी सारी जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो चुके होंगे।